Hello friends, now once again I am with you. In this video I am explaining class 7 chapter heat part 2nd. In first chapter part I explained about thermometer. If you have not seen, please see, link is given in description. Let's start. Transfer of heat. Transfer of heat. As we know that the heat flows from a hotter object to a colder object. The heat transfer from hotter to colder object by conduction, convection and radiation. These are three different ways for transfer of heat. फर्स्ट वी स्टडी अबाउट कंडक्शन. कंडक्शन देखिए, एक पेन जो है फ्लेम में रखा गया है तो ये गर्म होता है. इट बिकम्स हॉटर बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन एंड वाटर इन इट इज हॉट बाय कन्वेक्शन, मेथड ऑफ कन्वेक्शन ऑफ. अब कंडक्शन मेथड में क्या होता है, जो यूटेंसिल और मेटल के ऑब्जेक्ट हैं इनमें हीट मॉलिक्यूल्स से हीट ट्रांसफर होती है. जैसे हीट यहाँ से हमने फ्लेम किया तो हीट इस मॉलिक्यूल ने लिया, इसने ट्रांसफर दूसरे को किया. ऐसे हीट का ट्रांसफर होता है वन मॉलिक्यूल टू अदर, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में होता है. जैसे आपने देखा है हमारे घर में पेन्स होते हैं, उनके हैंडल्स जो होते हैं वुडन और प्लास्टिक बने रहते हैं. वुडन और प्लास्टिक में हीट का ट्रांसफर नहीं होता है. दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स एंड दीज मॉलिक्यूल्स विच ट्रांसफर द heat, these are called conductors. The materials which allow to heat pass through them easily are called conductors. These are iron, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्स्ट्रा. इस तो क्या होता है कंडक्शन मेथड में, मॉलिक्यूल्स द्वारा जैसे हीट ली, एक मॉलिक्यूल ने हीट ली, ये हीट है, इसने हीट ली, इसने इसको ट्रांसफर सेकंड मॉलिक्यूल को ट्रांसफर की, ऐसे हीट का ट्रांसफर होता है. और जिन मॉलिक्यूल्स द्वारा होता है उनको कंडक्टर्स बोलते हैं. जैसे प्लास्टिक और वुडन है, दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. Okay. Second method of transfer of heat is convection. Convection में क्या होता है, जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स, दिस इज वाटर, ठीक है, ये वाटर है, इसमें नीचे से हमने पैन में रखा है, एक ये फ्राई पैन में रखा है. तो फ्राई पैन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है मॉलिक्यूल्स का थ्रू वन मॉलिक्यूल टू ईच अदर. अब ये वाटर है, वाटर में कैसे होता है, इस मॉलिक्यूल ने हीट ली और ये मॉलिक्यूल चेंज कर लेगा अपना प्लेस, ये इधर चले जाएगा और जो कोल्डर मॉलिक्यूल है वो नीचे आएगा. लाइक इन दिस वे इट गेट हीट, इसने हीट ली तो ये अपना प्लेस चेंज कर देगा और यहाँ से दूसरा मॉलिक्यूल इसका प्लेस लेने आ जाएगा. जैसे वाटर बॉयल हो रहा है, ये मॉलिक्यूल ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ हीट पहुँच गई, फिर यहाँ से जो मॉलिक्यूल पे हीट नहीं थी वो नीचे आएगी. ऐसे ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जाएगा. तो इससे कन्वेक्शन में, दिस मेथड इज कॉल्ड कन्वेक्शन. ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड. पूरी वाटर जब तक हीट नहीं हो जाएगा तब तक मूवमेंट होते रहेगा वाटर मॉलिक्यूल्स का. जो हॉट मॉलिक्यूल्स रेज अप एंड कोल्डर मॉलिक्यूल्स गेट्स नियर टू हॉट सोर्सेज. थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है रेडिएशन. इन दिस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर देयर इज नो ट्रांसफर, नो मीडियम, नो नीड टू मीडियम, मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती है. और हीट जैसे
सन से हमें हीट कैसे मिलती है? देयर इज नो मीडियम बिटवीन द अर्थ एंड सन। कई जगहों पर बीच में ऐसा भी है जहां पर कि कोई मीडियम नहीं है, एयर नहीं है इवन ऑल। तो सन से हमें कैसे मिलती है? सन से हीट आती है रेडिएशन के थ्रू। ओके, आपने देखा होगा कभी हम मंदिर में जैसे धूप स्मोक ये जलाते हैं, धूप अगरबत्ती जलाते हैं, तो उसका स्मोक जो है वो अपवर्ड जाता है। अपवर्ड जाता है, क्यों जाता है? स्मोक गेट्स हॉट, स्मोक गर्म होता है इसलिए ऊपर की ओर को मूवमेंट करता है। इसी तरह से गर्म हवा जो है अपवर्ड को मूवमेंट करती है। ऐसे कोस्टल एरियाज में होते हैं, वहाँ इंटरेस्टिंग होता है, फेनोमेन होता है। इन डे टाइम, दिन के समय में जो अर्थ है वो जल्दी गर्म होती है और वाटर स्लोली गर्म होता है। इट गेट्स हीट फास्टर देन वाटर। तो यहाँ की हवा गर्म होती है लैंड की, तो अपवर्ड को जाती है और उस जगह का, वहाँ जगह खाली हो जाती है, तो वहाँ का प्लेस लेने के लिए सी से ठंडी हवा जो है यहाँ से इसका प्लेस लेने को, गर्म हवा का प्लेस जो खाली होता है लेने को यहाँ से मूवमेंट करती है। डे टाइम को दिस ब्रीज इज कॉल्ड सी ब्रीज। ये हॉट एयर ऊपर को मूवमेंट किया, कोल्ड एयर ने उसका प्लेस लेने को, इसको सी ब्रीज कहते हैं। ऐसे ही रात के समय में लैंड जो है जल्दी ठंडी होती है और वाटर स्लोली होता है। तो यहाँ पर हवा का कम हवा एयर रहती है, मूवमेंट ऊपर की ओर होता है। तो यहाँ ठंडी हवा लेने के लिए लैंड से ठंडी हवा सी की ओर जाती है, तो उसको लैंड ब्रीज कहते हैं। इसी तरह से all hot bodies radiate heat. When this heat falls upon some object, a part of it is reflected. इसका पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। आपने देखा होगा जब भी हम धूप में जाते हैं तो हमसे छाता लेने को कहा जाता है। वाई? क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे सन से कोई लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसका कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसलिए जो डार्क कलर्स हैं, डार्क ऑब्जेक्ट हैं, वो लाइट का अच्छा ऑब्जर्वर होते हैं और लाइट कलर्स जो होते हैं वो बैड ऑब्जर्वर होते हैं। इसीलिए इन समर सीजन वी वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स एंड इन विंटर सीजन वी वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स। तो कई बार ऐसे वो होता है, कंटेनर की बॉडीज जो होती है बाहर, आउटर बॉडीज डार्क ब्लैक बनाई जाती है, बिकॉज दीज आर गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट। ये अच्छे से ऑब्जर्व कर हम ये दिस एक्टिविटी वी हैव टू डू, हमको करनी चाहिए। हम करेंगे तो देखिए, जिसका बाहरी पार्ट ब्लैक है, डार्क कलर्ड है, इसमें रखा हुआ पानी जल्दी बॉयल होगा, वाइल लाइट कलर्ड ये प्लेन कलर का, इससे ये धीरे गर्म होता है। इसी तरह हमारे घरों के बाहर से पेंटिंग जो होती है लाइट कलर्ड की जाती है इन प्लेन्स, जहाँ गर्म सीजन होता है वाइट किया जाता है। क्यों? बिकॉज दे आर बेड ऑब्जर्वर ऑफ हीट। सन की लाइट जो है वो कम ऑब्जर्व करते हैं। वाइल इन ये पहाड़ी एरिया में जो होता है वहाँ के हाउसेज जो होते हैं डार्क कलर, उनकी अपनी उनकी छत देखी होगी तो वो डार्क रेड ब्लू ऐसी होती है, क्योंकि वो हीट का अच्छा ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरह हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं विंटर में। ये क्यों पहनते हैं? बिकॉज देयर इज अ एयर बिटवीन वूलन, इसमें एयर ट्रैप होता है जो कि हीट का बैड ऑब्जर्वर होता है, हीट को अंदर बाहर जाने, तो हमारी बॉडी की जो हीट है उसको पास नहीं होने देता और हमारी बॉडी गर्म रहती है। सो वी लर्न ट्रांसफर ऑफ हीट। हमने ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में पढ़ा। इट्स ऑफ 3 काइंड: convection, conduction and radiation. There is medium between in conduction and transfer of molecules of the medium in convection, and there is no needed to medium in radiation. That's all for today.
I will come soon with the exercise of this chapter in my next video. Please like, share and subscribe. Thank you.